हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। इसके फॉर्मूलेज हम लोगों ने देख लिए, उनको यूज कैसे करना ये हमने सीखा और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। अगर आपने लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर 1 सबसे पहले आपको देखना है, तभी आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। आज वापस हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आज अगेन सरप्राइजिंग क्वेश्चंस हो, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिले। अगेन जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं वापस से आपके जो फॉर्मूलेज उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगेन आपको लेक्चर 1 सबसे पहले समझना चाहिए, तो लेक्चर 2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे लिए आपके लिए क्या सरप्राइज है आज। चलिए, पहला सवाल लेते हैं आज का। सवाल देकर रखा है आपको, सॉल्व 0.0625 की पावर 1/4 देकर रखा है। अब देखिए डेसिमल देकर रखा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि डेसिमल अगर देकर रखा है तो उसको 10 की पावर में जो सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दो, और ब्रैकेट के बाहर 1/4 दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है वो भी 4 के पावर में जो है एक्सप्रेस कर सके अपन लोग। और 625 में पता है कि 5 की सॉरी 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से लॉजिकली आपको सोचना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 625 डिवाइडेड बाय, लेट्स से दिस इज 4 नंबर के बाद डेसिमल था, मतलब 10,000 हो जाएगा ये, एंड होल ब्रैकेट की पावर जो ये 1/4 हो जाएगा। 625 को हम लिख देते हैं एज अ 25 का स्क्वायर लिख देते हैं, और उसकी पावर 1/4 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10,000 है। 10,000 को मैं लिख सकता हूँ एज अ 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और पावर में 1/4। पावर का पावर है तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर का पावर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको कैंसिल कर लेते हैं तो नीचे सिर्फ अपना 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा तो दिस विल बी 10। ऊपर 25 की पावर जो है ये हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 1/4, मतलब 25 की पावर 1/2 हो जाएगी, और 25 की पावर 1/2। चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ये 2 और ये 1/2 हो जाएगा। 25 की पावर 1/2 मतलब 25 का रूट की बात बोल रहे हैं। 25 का रूट कितना जाएगा आपके पास, या इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 10। आप इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास इफेक्टिवली 5 की पावर 1 मतलब 5/10, मतलब आपका आंसर पहला ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 7 की पावर x इक्वल टू 245 देकर रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 की पावर x माइनस 2? प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे सवाल हम लोगों ने किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 की पावर x माइनस 2 जो इसको हम ट्राई करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं। 7 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर माइनस 2। हमने कौन सा रूल यूज कर लिया, तो हमारे पास रूल था a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर, अगर n है बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, बेस को एक बार लिख देंगे a की पावर m प्लस n। अब मुझे वो प्लस फॉर्म में दिख रहा था, उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में खाली सेपरेट कर दिया, रिवर्स लेके आ गया मैं। अब 7 की पावर माइनस 2 हमने एक रूल और पढ़ कर रखा है कि a की पावर माइनस m अगर है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन a की पावर m के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 7 की पावर माइनस 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एज 7 की पावर x अपॉन 7 की पावर 2 लिख दूंगा। हमने पढ़ा था कि अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लेके आते हैं तो खाली पावर का साइन चेंज करना, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, सेम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। बेस का साइन चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ पावर का साइन जो चेंज करना होता है और उसको पॉजिटिव या नेगेटिव के टर्म में खाली चेंज करना है। ठीक है, 7 की पावर x का वैल्यू आपको देकर रखा है, ये वैल्यू आपको देकर रखा है 245 है। 245 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 मतलब 49 हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 9 5 जब 45 होता है तो ये आंसर आपका 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक, एक बार करके देख लेते 5 टाइम आ रहा है कि नहीं, जस्ट मैंने तो एक गेस किया है। ठीक, और 9 5 जब 45, 5 4 बचे, 5 इंटू 4 20, 20 और 4 24 हो गए, तो 245 सही हो रहा है, मतलब ये आंसर आपका 5 टाइम्स है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बेसिक रूल को फॉलो कर दिया हमने और हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 की पावर 7.5 मल्टीप्लाई बाय 15 की पावर x इक्वल टू 15 की पावर 15 है। बेस सेम देकर रखे, पावर को ऐड कर देंगे। 15 और 15 सेम है, बेस सेम था, पावर को ऐड कर दो। पावर को ऐड कर देंगे तो 15 की पावर में हो जाएगा 7.5 प्लस x, दिस शुड बी इक्वल टू 15 की पावर 15। फिर हमने और देखा था कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देते, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर देते,
बस वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7.5 प्लस एक्स की वैल्यू 15 है और मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी थी, तो 7.5 को माइनस कर दो, 15 माइनस 7.5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, हमने कौन सा रूल वहाँ पे यूज कर लिया है, तो अगेन एक बार बता देता हूँ। रूल हमने यूज किया है ए के पावर m मल्टीप्लाई बाय ए का पावर n, दिस इज इक्वल टू ए की पावर में m प्लस n होता है। बस ये रूल को हमने फॉलो कर लिया और हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। 0.125 होल ब्रैकेट की पावर -2/3। देखिए पावर -2/3 है, तो हमारा पहला रूल जो काम में आने वाला है, ए की पावर -m अगर है तो इसको लिखा जाता है 1 अपॉन ए की पावर m। सिंपलेस्ट मेथड है, बस इसको फॉलो कर दो आप, आपका बहुत सारा काम जो आसान हो जाएगा। फिर डेसिमल को बाद में सेट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ 1/0.125। देखो बेस को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पावर को हाथ लगाना है, पावर के साइन को चेंज करना होता है। पावर का साइन -2/3 था, नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू आपका पावर में 2/3 हो जाएगा। हाँ, अब बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो वी कैन राइट दिस एज 1/0.125 को मैं लिख सकता हूँ एज 125/1000 लिख दूंगा, एंड दिस होल ब्रैकेट का पावर जो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो 1000 को ऊपर लेके चले जाओ, 1000 अपॉन 125 कर देंगे और होल ब्रैकेट की पावर जो है वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब काम हो जाएगा। अब ब्रैकेट में आप देखोगे तो पावर में 1/3 दिख रहा है, 2 को बाहर में रख दो, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको मेनली पावर का जो डिनोमिनेटर उसको देखना है। 1/3 है तो हम ट्राई करेंगे कि अंदर का नंबर जो वो किसी नंबर के 3 पावर में एक्सप्रेस कर दिया जाए। और 1000 हमें पता है कि 1000 को मैं लिख सकता हूँ एज 10 की पावर जो है 3 में लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 125 जो है 5 का क्यूब होता है, वी कैन राइट दिस वे ऑल्सो। और ये 2/3 है, फिर ये इसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेटली अप्लाई कर दो रूल्स को तो भी चलेगा, या फिर आप उसको एक एक करके अप्लाई करो तो भी चलेगा, या कंबाइन करके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वैल्यू विल बी 10 की पावर में 3 उसकी पावर में 2/3, तो 3 और 3 कट हो जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा। नीचे आपके पास है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 3 कट हो जाएगा, 5 की पावर आपके पास 2 बचेगा। ऊपर बचा आपके पास 10 की पावर 2 मतलब 100 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मतलब आपके पास 25 बचा है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 25 4 जा 100 होता है, मतलब आपका आंसर जो है 4 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। अच्छा, ये सवाल तो हमने कर लिया था शायद ना, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या बोला है आपको। 7 की पावर 2 उसके पावर 0 उसके पावर 1 उसके पावर 2। बस यहाँ से काम तमाम हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 मतलब ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और 1 की आप कुछ भी पावर कर दो तो आंसर तो 1 ही आता है। मतलब इफेक्टिवली आपके पास आंसर कितना बचा है, तो 7 की पावर 1, तो आंसर विल बी 7। मतलब आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बस वो जीरो की तरफ ध्यान देना है कि जीरो कहाँ पे लगा, नीचे रखा लगा के रखा होता तो कोई भी नंबर के बाद जीरो तो 1, और 1 की पावर कुछ भी कहो तो आंसर 1 आ जाता उस केस में। तो ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को, क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा, ये सवाल भी शायद हमने किया था, ऐसे सवाल था जहां तक मुझे याद है। 4 की पावर -6 इक्वल टू 64 है, तो वी विल ट्राई टू राइट 64 एज अ इन टर्म्स ऑफ 4 का पावर, और 64 को हम लिख सकते हैं एज अ 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, बेस दोनों तरफ 4 था तो पावर को इक्वेट कर दो। पावर को इक्वेट करोगे तो -x की वैल्यू जो है 3 है, या आप बोलो कि x की वैल्यू जो है वो -3 है, माइनस साइन आप 3 को दे दो, x का वैल्यू आपके पास -3 आ गया। लेट्स अप्लाई दिस वैल्यू इन द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के रखा है आपको 4 की पावर 3x प्लस 10 देख के रखा हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू आप -3 पुट कर दो, तो 4 की पावर 3 -3 प्लस 10, 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा। -9 प्लस 10 करोगे तो 10 में से 9 गए, मतलब 1 बचेगा, तो 4 की पावर 1, मतलब आपका आंसर 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट को फॉलो कर दो तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते अगला सवाल कौन सा हमारे पास। और चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमें। अगला सवाल है हमारा 2 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 16 की पावर c इक्वल टू 256।
व्हाट द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 4c। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 2 की पावर a, इसका वैल्यू 256 देकर रखा हुआ है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस 256 इन टर्म्स ऑफ द 2 का पावर। और हमें ये पता है कि 2 की पावर अगर हम 8 कर लेते हैं, 2 की पावर 8 जो होता है वो 56 होता है। ठीक है, इतना इजीली समझ भी नहीं आया ना, मान लीजिए कि एकदम से एग्जाम में क्लिक नहीं होता है, तो हम ये बेसिकली क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे अरे 256, हाँ 256 तो हमें पता है कि ये 16 का स्क्वायर होता है। चलो 16 को मैं लिख सकता हूँ एज अ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 2 कर सकता हूँ, या आप ऐसा लिख दो, नहीं याद आ रहा है तो आप 16 तो हमें पता है कि 4 की पावर 2 होता है, तो 4 की पावर 2 उसकी पावर 2 कर दो तो 4 की पावर 8 हो जाएगा। और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर होता है, पर ये 4 हो जाएगा। और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 4 कर दोगे तो भी आपका आंसर 2 की पावर 8 आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। देखिए आप लॉजिक अगर अप्लाई करना सीख गए ना, तो फिर आपके लिए एक्सपोनेंट पावर से चैप्टर जो बहुत आसान है। तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे। लेट्स इक्वेट द पावर, मतलब ए का वैल्यू आपके पास 8 आ गया, ए का वैल्यू 8 है। अगला सवाल क्या आपका कि 4 की पावर बी है, 4 की पावर बी इक्वल टू 256 है। अभी हमने देखा कि 4 की पावर 4 करते तो 256 है, मतलब 4 की पावर बी दिस इज इक्वल टू 4 का पावर 4 था। तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया मैंने, तो मेरे पास बी का आंसर आ गया 4 आ गया। बी का आंसर मेरे पास 4 आ गया। अब हमारे पास 16 की पावर सी बचा हुआ है, और वहां पे भी हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 16 की पावर सी इक्वल टू 256 एंड 256 कैन बी रिटर्न एज 16 का स्क्वायर लिख देंगे। बेस से में पावर को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, सी का वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगा। अब ए पता है, बी पता है, सी पता है। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि 2a प्लस 3b प्लस 4c के लिए निकालना। ठीक है, हमारा सवाल जो था 2a प्लस 3b प्लस 4c। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2a प्लस 4b प्लस 3c, 3b प्लस 4c जैसे दिख रहा है। अभी सवाल में क्या दिया है, 3b प्लस 4c दिया हुआ है, तो एग्जाम में हो सकता है कि उल्टा कुछ दे दे आपको। जैसे भी दिया होगा आपको क्वेश्चन को कर देना है। जैसे 3b प्लस 4c है, बस वैल्यूज पुट कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। और देख लो आप कि ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 8 थी, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू कितना था आपका, बी का वैल्यू 4 था, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। सी का वैल्यू आपके पास 2 था, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। बस 12 प्लस 8 20 होता है, 20 प्लस 16 कर दोगे 36 हो जाएगा। और 36 हमें ऑप्शन देकर रखा हुआ है, 36 ऑप्शन इज गिवन टू अस, ये ऑप्शन हमें देकर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बेसिक रूल फॉलो कर लिया अपन लोगों ने और क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला सवाल वापिस से देखो, थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन हमें मिल गया वापिस से। अभी 7 की पावर x वाला क्वेश्चन देखा था, ये सवाल आपका वैसे ही है। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्प्लिट द गिवन क्वेश्चन। 3 की पावर x माइनस 2 को स्प्लिट कर लेते हैं एज अ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 2। कौन सा रूल फॉलो किया हमने, हमने रूल लगा दिया a की पावर m प्लस n अगर है तो उसको लिखा जा सकता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a का पावर में n। चेंज कर दिया। 3 की पावर x का वैल्यू कितना है 450 है, और 3 की पावर माइनस 2 जो उसको नीचे लेके आ जाते हैं, 3 की पावर प्लस 2 कर देंगे तो अपना आंसर बनेगा 450 अपॉन 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा। बस इसको डिवाइड कर लो, 9 5 जा 45 होता है, 5 और 0 मतलब आपका आंसर 50 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था। और हमने ये मतलब आप एक बार यूज हो जाएगा, लेक्चर 1 आप अगर आप देख लेते हो तो लेक्चर 2 जो है आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट जो ओलंपियाड के सवाल है वो लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, दिमाग की बत्ती जलेगी तो आपको मैथ्स में मजा आएगा। तो यू शुड लव द मैथ्स। ठीक है, चलो आगे सवाल है हमारा, इफ x इक्वल टू 5 की पावर 1.75, y इक्वल टू 5 की पावर 1.25 देकर रखा है, तो x इंटू वाई की वैल्यू 5 की पावर k के बराबर है, k की वैल्यू पता करनी। x इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर जैसे क्वेश्चन देकर रखा है, जस्ट आप चीजों को फॉलो करते जाओ। x इंटू वाई कर देना था, चलो कर दिया हम लोगों ने। इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 1.75 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1.25। बस हमारा रूल को फॉलो करना है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन किया है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर में m प्लस n।
यहाँ पे सेम था हमारा कि बेस सेम था, 5 हमारा बेस जो है वो सेम है। If base is same, you just add the powers. बेस को 1 टाइम लिख दो आप, पावर को ऐड कर दो 1.75 प्लस 1.25, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1.75 0.25 ऐड कर दो, 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी, 5 की पावर 3 के बराबर हो जाएगी। तो x इंटू वाई की वैल्यू जो है 5 की पावर k के बराबर था। दिस वैल्यू इज क्लोज टू इक्वल टू 5 की पावर k है, बेस से में तो पावर को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा k की वैल्यू हमारे पास 3 बन जाएगी। और चेक कर लेते ऑप्शन में हमें दिख रहा है k की वैल्यू 3 हमें सी ऑप्शन में देख रखा हुआ है। ठीक है, चलिए बड़ा आसान सवाल था, देखते हैं अगला सवाल कैसा है हमारा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लग रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे उसको। 6 की पावर 2/3 देकर रखा है, ठीक है, 6 की पावर 2/3 है, फिर उसको ऐसे लिख दिया एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 6 रूट के अंदर 6 की पावर 7 और वो क्यूब रूट दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है मतलब ये हो गया आपका 6 की पावर 7 और उसका 1/3 रूट था। देखिए मान लीजिए कि आपको सिंपल ऐसे दिख रहा है ना, हमने जो बेसिक रूल पढ़े थे, देखो सपोज मुझे ऐसे ए नंबर देकर रखा है और कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका मतलब है ए की पावर 1/2 होता है। बट यहाँ पे अगर मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि ए जो भी नंबर है उसकी पावर 1/m है। बस यहाँ पे मैंने वही किया, ए नंबर कौन था, ए नंबर था मेरा 6 की पावर 7 था, और क्यूब रूट दिख रहा है मतलब 6 की पावर 7 की पावर 1/3 है, पावर की पावर होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं, बेसिक रूल को फॉलो कर लिया। डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन 6 की पावर 6 ये नंबर है और उसकी पावर में क्या है, उसकी पावर में 1/3 है। ठीक है, चलो इसको चाहो तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 6 की पावर 7 था और उसकी पावर में क्या था, उसकी पावर में 1/3 था, पावर का पावर ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होके 7/3 हो जाएगा। अब हमने देखा कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, ऊपर अगर हम देखें तो 6 हमारा बेस सेम है, बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिया, पावर क्या था हमारे पास इनिशियली था 2/3 था, प्लस यहाँ पे पावर हो गया था हमारा 7/3 हो गया था। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय नीचे पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 3 टू जो 6 होता है, मतलब 6 की पावर 2 हो जाएगी, आप इसको 36 लिखना चाहो तो लिख दो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि 6 और बेस से में तो पावर को सॉरी न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9/3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 × 6। अब बस आप इसको कट कर दो, एक बिल्कुल आसान है जो हम लोग सीखते हैं 6 7 क्लास में, वही करना है, बस सेम सेम नंबर दिखे डिनोमिनेटर में कट कर दो, कट कर दो, आंसर बचेगा आपके पास 6, तो फाइनल आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। बस एकदम आसान था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सिंप्लीफाई 0.04 की पावर -1.5 -1.5 देखे रखा है, ठीक है। सबसे पहले पावर का रूल लगा देंगे। देखिए हमारे पास रूल है a की पावर -m अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर में m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन देखे रखा है 0.04 की पावर -1.5 देखे रखा है, वी विल राइट दिस एज 1/0.04 होल ब्रैकेट की पावर 1.5 लिख देंगे। अब बहुत सारे लोग ना ये 1.5 देख के डर जाते, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सिंपल ऐसे कर दो ना भाई, 15/10 कर दो, 15/10 करोगे तो आपको दिखेगा कि 5 5 3 जा 15 होता है और 5 2 जा 10 होता है और 3/2 आ जाएगा, बस आसान है, क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको सिखाया अभी कि डेसिमल अगर दिख रहा है तो घबराना नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4/100 कर लेते हैं, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर में 3/2 देकर रखा है। ठीक है, आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, उसको ऊपर लेके चले जाओ, 100 कर दो और 100 की पावर आप 3/2 कर दो, डिवाइडेड बाय 4 की पावर आप 3/2 कर दो। देखो कितना आसान हो गया सवाल। और अब पावर में 1/2 दिख रहा था तो मुझे पता है कि हमारा 100 जो है वो भी किसी के 2 की पावर में एक्सप्रेस करना चाहिए हमें, तो 100 हमें पता है ये 10 का स्क्वायर होता है,
तो 10 की पावर 2 उसकी पावर 3/2, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 4 जो होता है वो हमारा 2 का स्क्वायर होता है 2 और उसकी पावर में 3/2, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 2 को कट कर दो, 10 की पावर 3 बचेगा, नीचे ये 2 और 2 को कट कर दो और 2 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, बाद में इसे सिंप्लीफाई करने कर देना आप, बाकी आपका आंसर जो हो गया है 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना आपको बनता है आप सिंप्लीफाई कर दो और एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन को मैच कर देना आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 125 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं देखे रखे थे, बट एग्जाम में आपको ऑप्शन देंगे और वहां से आपको जस्ट ऑप्शन को मैच कर देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं इसका। ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, पहले रूल को फॉलो करेंगे। कौन सा रूल लगाना, देखिए पावर पावर में आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, पावर में अगर नेगेटिव साइन दिख रहा है मतलब हमारा रूल होने वाला है ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। ये रूल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बस। ठीक है, उसको नीचे लेके आ जाएंगे, डिनोमीटर में लेके आ जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों तरफ हम सेम रूल को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो डिनोमीटर है, देखिए क्या हो जाएगा 1/216। एक स्टेप बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, शांति से लिख लेते। हम डायरेक्ट भी इसको 216 ऊपर लेके जाके कर सकते थे काम, बट थोड़ा सा समझ लेते। पावर का साइन चेंज करना है, बेस का साइन चेंज नहीं करना है। तो नेगेटिव था, नीचे आके वो पावर हो गया मेरा पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में और क्या देखा रखा हुआ है, उसको भी 1 अपॉन और 1/27 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें 1 अपॉन और 1/27। देखिए इस तरीके से वो नंबर है 1/27 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 4/3 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 216 बनेगा और 1 तो नीचे बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसकी पावर 2/3 कर लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय फिर ये डिनोमिनेटर में क्या था 1/1/27 था, तो 27 ऊपर चला जाएगा, 27 यहाँ पे आ गया और ये हो गया मेरे पास 4/3। अब 216 की पावर 1/3 दिख रहा है, तो ये 6 का क्यूब जो होता है वो 216 से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। देख बस वो लॉजिक लगाना ना, पावर में 1/3 दिख रहा है मतलब अंदर का नंबर जो है 3 के मल्टीपल में आना चाहिए, मतलब 3 की पावर में दिखना चाहिए, या नंबर सॉरी नंबर का जो पावर है वो 3 में दिखना चाहिए, 3 6 9 इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, जिससे कि 3 के मल्टीपल में आ जाए। और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। अगर ऐसे याद नहीं आया तो आप क्या करो, 216 जो है उसको आप थोड़ा स्प्लिट कर, अब दिमाग लगाना पड़ेगा तभी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा दिया होता है कि वो क्यूबिक नंबर है, एक स्क्वायर नंबर है, फोर्थ पावर है, फिफ्थ पावर, इस तरीके से वो एडजस्ट किया होता है, तो वहां पे आपका नंबर जो है वो मैच हो जाता है। ठीक है, चलिए 27 हमें पता है कि ये वैल्यू होता है आपका 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब और पावर में 4/3 था। पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 को कट कर दो, ऊपर भी 3 और 3 को कट कर दो, 3 की पावर 2 बचेगा आपके पास, 3 की पावर 2 है मतलब 6 इंटू 6 कर दो, 36 36 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 4 है मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, मैं तो एकदम आसानी से ऐसे कर देता हूँ, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 3 2 जा 6 कर दिया, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर दिया, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 3 इंटू 3 9 बना। एकदम आसान है, 36 करते फिर 81 करते, कोई दिक्कत नहीं, आसान करो क्वेश्चन को, मैथ्स बहुत आसान है। आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 4/9 हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से मैथ्स को पढ़ो, बहुत ही आसान है मैथ्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वापस से रूल लगा देंगे अपन लोग, पावर में नेगेटिव साइन दिख रहा है तो विल यूज द रूल ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। इस रूल को हम फॉलो कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 1/64 और होल ब्रैकेट की पावर 2/3 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, अब 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में उसको हम 4 के ऊपर लेके जाएंगे, बात अलग है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, देखिए 1/64 है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो 1/64 को लिख दिया मैंने, 4 का क्यूब लिख दिया, उसकी पावर है मेरे पास 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/1/4 था,
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब 4 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 को कट कर दो, ऊपर 4 की पावर 3 बचा हुआ है, नीचे 4 की पावर 2 बचा हुआ है, मतलब नीचे से 2 4 कट हो जाएंगे, ऊपर से 2 4 कट हो जाएंगे और आंसर बचेगा खाली 4। ठीक, 4 लिख दो, नीचे 4 दो बार लिख दो, तो ऊपर के 2 4 नीचे के 2 4 कट कर दो, एक आंसर बचेगा 4। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आंसर बचेगा हमारा सी ऑप्शन, जो है वो सही आंसर आ जाएगा। बस रूल को फॉलो कर देना है, बाकी काम वो क्वेश्चन खुद ही कर लेता है, खुद ही अपने को रास्ता दिखा देता है कि हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना है। ठीक, 64 को 4 का क्यूब कर दिया, पावर का पावर रूल लगा दिया, 3 3 कट कर दिया, 6 4 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर दिया मैंने, क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं अपन लोग। अगला सवाल है, देखिए अब थोड़ा सा उटपटांग सा सवाल है कि 4 की पावर 0.5 है प्लस इंटू 0.5 की पावर 4 है। अब 0.5 पावर दिखता है ना, तो लोगों को देखने की आदत कैसे होती है, अरे पावर में तो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। तो घबराना नहीं है हमें। हम क्या कर सकते हैं ना, हम 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ एज 5/10 लिख देता हूँ। जैसे 5/10 लिखूंगा तो आई विल राइट, अरे ये तो 1/2 है, काम हो जाएगा मेरा। सेम 0.5 था, नीचे उसको भी ऐसे कर दूंगा। तो देखिए ये सवाल जो था कि 4 जो था, 4 को तो मैं ऐसे रख देता हूँ एज इट इज, और 0.5 को लिख देता हूँ 1/2 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 0.5 को लिख देता हूँ, वापस से 1/2 कर देता हूँ और उसकी पावर में 4 कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल आसान हो गया सवाल। अब 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का रूट था, 4 का रूट कितना आता है आपका, वो तो 2 आ जाएगा। सही है ना, कि 4 की पावर 1/2 जो है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका 4 का रूट के बराबर था, दिस इज इक्वल टू √4 था, और √4 का वैल्यू 2 होता है अपने पास। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 जो है उसको क्या लिख दो, आप 2 की पावर 2 लिख दो, उसकी पावर 1/2 कर दो, पावर की पावर कट हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे क्या देखा रखा है आपको कि इंटू 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो आप देखो ऊपर से 2 और 2 कट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो आंसर विल बी 1/8। इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल वन, यू जस्ट नीड टू फॉलो द बेसिक रूल्स और आपका क्वेश्चन जो आराम से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चल अगला सवाल लेते हैं। तो सवाल बिल्कुल आसान है, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए सवाल एकदम फटाफट हो जा रहे हैं हमारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243 की पावर n/5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर n। ये सब देख के बच्चा घबरा जाते हैं, अरे इतना क्या देकर रखा है, अरे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, n/5 दिख रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे अंदर का जो नंबर हो किसी नंबर के 5th पावर में होगा या 5 के मल्टीपल में होगा, हो सकता है कि वो 10 हो, 15 हो, ठीक है, 20 हो, बस उस लॉजिक को सोचना है। अब 343 क्या होता है, तो 343 हमने पढ़ के रखा है, ये तो बेसिकली क्या होता है, 3 की पावर 5 के बराबर होता है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, वो तो 9 होता है, 9 इंटू 9 कर दो 81 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगा, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपका आंसर 243 हो जाएगा। तो ये बेसिक जो रूल हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे ना, तो वापिस आपको याद कर लेने। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो आई विल राइट दिस 243 एज अ 3 की पावर 5 कर देता हूँ मैं। दिस इज सिंपली 3 की पावर 5 है, और उसके पावर क्या दिख रहा है, वो n/5 दिख के रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+1 है, तो 3 की पावर 2n, और शायद आप इसको क्या कर दो, तो उसको थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ मैं, 3 की पावर 1 कर देता हूँ। एक बेसिक रूल हमने फॉलो कर दिया वापस से कि a की पावर m+n अगर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ एज a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिख रहा है आपको, 9 की पावर n है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसकी पावर n कर देता हूँ। ठीक है, इंटू इसको वापस से तोड़ तोड़ देता हूँ, 3 की पावर n कर देता हूँ, और इंटू 3 की पावर -1 कर देता हूँ। तो ध्यान देना ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर -1 है, 3 3 कट नहीं कर देना है वहां पे। हाँ, ठीक है, चलिए अब आप देख ले, तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 और 5 कट हो जाएगा, 3 की पावर n बनेगा, 3 की पावर n और 3 की पावर 2n, तो उनको ऐड कर दो आप, या उसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगता है कि काम तो और आसान हो गया। ये ऊपर क्या बना है, 3 की पावर n था, नीचे 3 की सॉरी
3 की पावर 2n था मल्टीप्लाई बाय 3 था डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू एन 2n हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर -1 क्या मतलब हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। आप देखिए बाकी सब चीजें तो आपकी कट हो गई। मजा आता है कट करने में, सेम सेम नंबर है तो कट करने में मजा आ रहा है। कट कर दो उसको, उड़ा दो, उड़ा दो। ये 3 जो उसको ऊपर लेके चले जाओ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो फाइनल आंसर आपका 9 हो जाएगा। आंसर इज 9। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। क्या दिख के रखा है? 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4 दिख रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1? जो देख के रखा है क्वेश्चन को बस उस फ्लो को जो है ना फॉलो करते जाना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। देखते 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x और इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर -1 कर देता हूँ इक्वल टू 4 कर लेता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं अपन लोग, उसको स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x और ये 2 की पावर -1 नीचे आ जाएगा, मेरे पास 2 बन जाएगा और ये वैल्यू मेरे पास 4 बन गया है। अब आप देखो तो यहाँ से मैं 2 की पावर x जो उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 की पावर x को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बचेगा अंदर। कॉमन निकालना मतलब उसे डिवाइड करने के बराबर होता है। ठीक है, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x तो 1 बचेगा माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x 1 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब 1 माइनस 1/2 तो कर ही सकते हो आप, तो ये वैल्यू आपका 1/2 आ जाएगा। और आप देखो फिर आपका क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल हो गया है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाए इक्वल टू 4 है। अब ये 2 इधर डिवाइड करा था, राइट साइड में लेके जाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास बचेगा ये 2 की पावर x इक्वल टू 8 बनेगा। तो 2 की पावर x इक्वल टू 8 है और 8 को मैं लिख सकता हूँ एज ए 2 की पावर 3 कर देता हूँ। तो x का वैल्यू जो है मेरे पास वो 3 बन गया। ठीक है, ये 2 को इधर लेके चले गए, 4 इंटू 2 कर दिया, 8 कर दिया। 2 की पावर x इक्वल टू 8 है और 8 मतलब 2 की पावर 3 होता है। x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। हमारा जो सवाल था उधर पुट कर लेते हैं। क्या देख के रखा था? क्वेश्चन था हमारा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1, ये हमारा सवाल था। x की वैल्यू आप 3 पुट कर दो तो 2 की पावर 3 कर देना, वो तो 8 हो जाएगा प्लस 2 की पावर में 3 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 8 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 बन जाए और 8 प्लस 4 मतलब आपका आंसर जो 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो वो बी ऑप्शन 12 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर दिया है। तो ये अपना क्वेश्चन था। अगला सवाल लेते हैं। 64 की पावर a इक्वल टू 1/256 की पावर b है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b? ठीक है, बेस से हमें तो पावर को इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू साइन दिख रहा है मतलब कोशिश करेंगे कि 64 है 8 है 6 है, कुछ तो 4 के मल्टीपल में या 4 की पावर में कुछ तो बनेगा। दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। 64 की पावर a था तो 64 का पावर a दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/256 था। 256 को इस डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ और हमें पता है कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो बेस सेम रहता है, सिर्फ पावर का साइन चेंज करना है। सेम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, नंबर अपना बेस सेम रहेगा, आपका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव भी था, यहाँ पे आके नेगेटिव भी हो जाएगा। पहले इसको ऐसा कर दिया। अब 64 क्या होता है? 64 तो आपका 4 का क्यूब होता है। या आप 6 आप ऐसा लिखो कि भाई 8 का स्क्वायर होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप सही समझो, ये 4 का क्यूब होता है तो 4 का क्यूब और उसकी पावर ए है, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 की पावर 3 हो जाएगा। और 256 क्या होता है? तो 256 वैसे फर्स्ट दिमाग में क्या आना चाहिए कि 256 मतलब 16 का स्क्वायर है। ठीक है, एकदम से क्लिक नहीं होगा। 16 का स्क्वायर इतना तो पता होना ही चाहिए। फर्स्ट 30 नंबर के स्क्वायर तो हमें याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया मेरे पास 16 की पावर में -2 भी बन गया। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ एज अ 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 4 की पावर 2 अगर लिख दिया तो ये बनेगा मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये बनेगा मेरे पास 4 की पावर -4 भी बन जाएगा।
और इफेक्टिवली हमारे पास केस क्या बना है कि 4 की पावर 3a दिस इज इक्वल टू 4 का पावर माइनस 4b। अब हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है, बेस अगर सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे 4 सेम था, अगर ये सेम था मतलब बाकी जो पावर है वो इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसको कर दो इक्वल। इक्वल अगर कर दोगे तो 3a की वैल्यू जो -4b के बराबर है। अब आप देखो -4b को आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये प्लस बन जाएगा 3a प्लस 4b, और राइट साइड में आपके पास 0 बचेगा। मतलब 3a प्लस 4b का जो वैल्यू है वो आपका 0 आ रहा है। 3a प्लस 4b का वैल्यू आपका 0 आ रहा है और वही हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा 0 ऑप्शन देके रखा है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपको देके रखा हुआ है। हो गया क्वेश्चन, दिखने में देखो बड़ा हॉरिबल लग रहा था बट थोड़ा सा दिमाग लगा और क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, चल अगला सवाल। अब ये सवाल देख के और लोग डर जाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, जैसा हमें क्वेश्चन दिख रहा है बस उसको फॉलो करते जाओ, काम हो जाएगा आपका। 3 की पावर x प्लस 8 इधर 27 है, हम ट्राई करेंगे 27 को 3 की पावर में एक्सप्रेस कर दे और फिर बेस से में पावर को इक्वेट कर देंगे। तो लेट्स से 3 की पावर x प्लस 8 है, 3 की पावर x प्लस 8 है, आप चाहो तो इसको स्प्लिट करना है कि 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 8 करना है, आप जैसे चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर देना, मैंने आपको बहुत सारे मेथड सिखा दिए। 27 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2x प्लस 1 था, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, मतलब x प्लस 8 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, 3 इंटू 6 और 3 बन जा 3 होता है। सॉल्व कर लो तो x को उधर सिंप्लीफाई राइट साइड में लेके आ जाओ, 6x माइनस एक्स 5x हो जाएगा, 3 को लेफ्ट में लेके आ जाओ, 8 में से 3 गया मतलब 5 बनेगा। तो x का वैल्यू कितना बना अपना, x का वैल्यू अपना 1 बना है, x का वैल्यू 1 बना है। भैया क्वेश्चन तो और आसान हो गया, कोई भी नंबर की पावर अगर 1 करते तो आंसर 1 ही आता है, सिंपल है ना। 5x इक्वल टू 5 था, मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब आप जब आपका जो क्वेश्चन है आप उसमें देखो कि कोई भी नंबर की पावर अगर मैं 1 करता हूँ, ए अगर मेरा कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो आंसर तो मेरा कितना आ जाएगा भैया, वही नंबर आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, 15 की पावर 1 कर दो तो आंसर 15 आ जाएगा, मतलब 1 पावर मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई करना है तो 15 ही है खाली, मतलब ये आंसर आपका सेम नंबर बनेगा और ये भी आपका सेम नंबर, मतलब अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू मुझे पता चल गई है, अब खाली जो है मुझे यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, ध्यान देना, मैंने शायद गड़बड़ किया था बोलने में, किसी भी नंबर की पावर 1 है तो आंसर वही नंबर आता है। ठीक है, मैंने शायद 1 बोल दिया था तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आपका सेम नंबर आएगा, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो 289, 289 का रूट, 289 का रूट अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अभी अलग से मार्क कर लेता हूँ, देखिए 289 जो है, ठीक 1 मिनट, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। 289 का रूट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, 289 का रूट जो है वो कितना आ जाता है हमारे पास, वो 17 आ जाएगा। 289 का रूट 17 आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 216 का, 216 का क्यूब रूट दिख रहा है, और 216 मतलब क्या होता है अपना 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब और उसकी पावर 1/3 देकर रखा हुआ है, इस तरीके से डिवाइडेड बाय ये 17 है अपॉन एक्स के लिए तो 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और 1296 क्या होता है, तो 1296 आपका 36 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर और उसके पावर में क्या दिख रहा है आपको 1/4 देकर रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कट हो जाएगा 3 और 3, मतलब आपके पास ऊपर बचेगा 17/6 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच रहा है 17/6 बच रहा है, और नीचे वापस से देख लेते हैं क्या बचा अपने पास, तो दिस वैल्यू बिकम 17/6 अपॉन अपॉन, अब यहाँ पे देख लो, अब अपॉन में 17 तो है ही सही, अपॉन में और क्या बच रहा है, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 मतलब सॉरी 36 की पावर 1/2 है, सॉरी 36 की पावर 1/2 मतलब 36 का रूट बचेगा, और 36 का रूट कितना आता है हमारा, वो तो 6 आता है। अब आप देखो दोनों नंबर सेम है, कट करने में मजा आता है, कट कर दो आप उसको, दोनों को कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास,
आंसर बनेगा 1 बनेगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। होप सो आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बड़ा आसान है, एक्सपोनेंट पावर्स। और अगर ये समझ में आ जाता तो अगला चैप्टर जो हमारा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, उसका बड़ा भाई क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक, ये सारे चैप्टर जो आपके आसान हो जाएंगे। फिर रैशनल नंबर से ये सब चीजें आसान हो जाएगी। बस आपको बेसिकली एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ में आना चाहिए। तो इसके आगे वाला जो आने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे, वो सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है हमारे पास। x इक्वल टू 7 की पावर 0.25 है, y इक्वल टू 7 की पावर 0.5 दिया है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू y इंटू के बराबर बोला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है एक्स का स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या दिखा रखा है, एक्स इक्वल टू 7 की पावर 0.25 दिख रहा है। अब मुझे एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो मेरे को स्क्वायर कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे लिख दो, 7 की पावर 0.25 का मतलब भी होता है 1/4 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दो कि 0.25 मतलब क्या है, 0.25 का मतलब है 25/100 है। हालांकि ऐसे नहीं भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, और 25/100 मतलब कितना है, 1/4 है। आप ऐसा कर दो। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 की पावर 1/4, और उसका स्क्वायर, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का पावर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 7 की पावर में 1/2 बनेगा। और 7 की पावर में 1/2 का मतलब ही कितना हो गया, 7 की पावर 0.5 बना। 7 की पावर 0.5 बना, बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना बोल रहा है, तो वाई की पावर के बराबर बोल रहा है। मतलब हमारे पास बना है वाई की पावर के इक्वल टू 7 की पावर 0.5 है। बट वाई कौन था हमारा, वाई था हमारा वापिस से 7 की पावर 0.5 था। वाई की वैल्यू जो थी हमारे पास कितनी थी, 7 की पावर 0.5 था। ठीक है ना, वाई की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, 7 की पावर 0.5, और उसकी पावर कितनी है, ओके, दिस इज इक्वल टू वॉट, 7 की पावर 0.5 है। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो आप, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 0.5 के इक्वल टू 0.5 है, 0.05 कट हो जाएगा, तो के का आंसर बनेगा आपके पास 1 बन जाएगा। सिंपल, ऐसा आप कर सकते हो। या आप डायरेक्टली आप स्क्वायर करते तो भी दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट स्क्वायर करते कितना आता है, 7 की पावर आपके पास 0.25 का स्क्वायर, मतलब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता, 0.25 इंटू 2, 0.5 हो जाता, और काम वैसा आपका जो है तो सिंपल हो जाता। आप जैसे चाहो उसको सिंपल कर सकते हो। ठीक है, बस जो क्वेश्चन देख के रखा है ना, आप क्वेश्चन के फ्लो में जो है आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन के फ्लो में आगे बढ़ोगे, जो जो बोल के रखा है उसको आप करते जाओ, क्वेश्चन खुद ही रास्ता दिखा देता है कि अरे भैया इस रास्ते से चलना है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, और आपका आंसर आ जाएगा वहां। ठीक है, चलो मजा आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन सिंपल है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक बार इस वीडियो को वापस से देखना है, क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करना है, कुछ आपको इसके एक्स्ट्रा वर्कशीट देने वाले हैं, उन वर्कशीट को भी आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं हमें। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। अब 5 की पावर 23 करके नहीं बैठना है कि 5 × 5 × 5 23 करेंगे, अरे ये तो पूरा हमारा टाइम चला जाएगा, फिर तो इतने मल्टीप्लाई करने में नहीं, हमें कंपेरिजन करना है। और हमने सीखा है जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वेट कर देते, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर लेते हैं, और हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, वैसे आपको मैंने एक सवाल पीछे कराया भी था कि 3 की पावर 4 है, मान लो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, इनको कंपेयर करना है। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। तो 4 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो इसकी इसका मतलब है 3 की पावर 4 जो 3 की पावर 2 से बड़ा है। और सही भी, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और हमें पता है 81 की वैल्यू 9 से तो बड़ी होती है। मतलब हम क्या करेंगे, कंपेयर करते समय हम बेस को सेम कर देंगे, बेस सेम करके पावर को इक्वेट कर देंगे, और जिसकी पावर ज्यादा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 23 है, तो हम कोशिश करेंगे बाकी नंबर जो है 5 के पावर में हम एक्सप्रेस कर सके। तो फर्स्ट नंबर हमारा 5 की पावर 23, उसको वैसे रहने देते हैं। सेकेंड नंबर हमारा 25 है, 25 की पावर 11 देखे रखा है, आई विल राइट 25 एज अ 5 की पावर 2 कर देता हूँ, उसके पावर 11 कर देता हूँ। मतलब ये मेरे पास बन गया है 5 की पावर 22 बन गया है। अच्छा, 23 था, 22 है, तो 23 बड़ा है, मतलब पहले दो नंबर में तो पहला नंबर बड़ा है, मतलब दूसरे का नंबर कट गया, पत्ता कट गया उसका। 625 को हम कैसे लिख सकते हैं,
625 जो है उसको हम लिख सकते हैं एज 25 का स्क्वायर लिख दो या तो 5 की पावर 4 लिख दो, जैसे आप सही लगो। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में 25 की पावर 2 आता है, उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं कि 25 की पावर 2 और उसकी पावर 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगा 25 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 की पावर 2 उसकी पावर 2 मतलब 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 5 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने 25 को कैसे लिख दिया, 25 को लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर और उसकी पावर 6 था, 5 की पावर 24 हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्या है अपना, 3125 है। 3125 की पावर कितनी, 5 दे कर रखिए, तो 625 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो ना तो आपका आंसर उतना ही आता है। और 3125 जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, 3125 जो है ये आपका 5 की पावर 5 के बराबर हुआ है, क्योंकि 5 की पावर 4 जो था वो 625 था, और 625 इंटू 5 कर रहे हो तो इतना आंसर आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू मेरे पास बन गया है 5 की पावर 5 और उसकी पावर 5 है। ठीक है, चलिए, तो ये वाले कितना आ गया, 5 की पावर 25 आ जाएगा। अब आपके पास नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए, कौन कौन से नंबर है आपके पास नंबर है 5 की पावर 23 है, आपके पास एक नंबर 5 की पावर 22 है, एक नंबर आपके पास 5 की पावर 24 है, एक नंबर आपके पास 5 की पावर 25 है। और हमने अभी सीखा अगर बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। सबसे बड़ा पावर कहाँ पे दिख रहा है, 25 दिख रहा है, मतलब ये आंसर आपका सबसे बड़ा है। ये आंसर अगर सबसे बड़ा है तो काम हो जाएगा, मतलब विच इज द लार्जेस्ट नंबर, तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा 3125 पावर 5 जो ये आपका सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 3125 5 की पावर 5 उसकी पावर 5 5 की पावर 25 कर दिया। तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हम लोगों ने कि बेस अगर सेम है जिसका पावर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, क्या दिख रहा है ये, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। वापिस से सेम कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे बड़ा नंबर कौन है ये हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो बेस है उसको इक्वेट कर लेते हैं, बेस को सब जगह सेम कर लेते हैं, और फिर हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। √3 की पावर 30 दिख रहा है, पहला सवाल है हमारा √3 की पावर में 30 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 है, और उसकी पावर 30 दिख रहा है। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 2, और ये 15 हो जाएगा, 3 की पावर 15 हो जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल हो गया आपका 3 की पावर 15। अगला सवाल क्या है, √27 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है हमें, डर के आगे जीत है, बस इसको फॉलो करो आप रूल्स को। तो 27 का रूट दिख रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आप बोल दो 27 की पावर 1/2 कर दो और उसकी पावर 4 कर दो। पावर का पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बनेगा आपका 27 की पावर आपके पास 2 बनेगा, 27 की पावर 2 बनेगा। और हमें तो बेस सेम करना था, तो एक काम करता हूँ 27 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 कर लेता हूँ, और उसकी पावर मेरे पास 2 है, मतलब एक तरीके से 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब 3 की पावर 15 और 3 की पावर 6 में तो 3 की पावर 15 बड़ा नंबर है, मत दूसरे का पत्ता तो कट गया। ठीक, चलो अगला √81 है, √81 को हम लिख सकते हैं एज अ, देखिए √81 की पावर 8 देके रखा हुआ है, तो √81 को मैं लिख देता हूँ 81 की पावर 1/2 और उसकी पावर 8 कर लेते, पावर का पावर को सॉल्व कर लेते, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 81 की पावर में 4 हो जाएगा। और 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 उसकी पावर 4 कर दो आप, ये वैल्यू 3 की पावर 16 हो जाएगा। अब ऊपर 3 की पावर 15 था, 3 की पावर 16 है, मतलब 15 वाले का पत्ता कट हो जाएगा, मतलब पहले 3 में तो तीसरा नंबर बढ़ा है। अब चौथे नंबर को चेक कर लेते। ठीक है, अब √9 उसका क्यूब रूट दिख रहा है, देखो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर दिया है। क्या बोला है, पहले तो √9 है और फिर उसके पावर में ऐसा 1/3 है, और उसके पावर कितने बोले आपको, 12 बोले। संभाल के काम करना है, कुछ नहीं। √9 का ये 3 दिख रहा है, मतलब 9 का आपका क्यूब रूट है, 9 का क्यूब रूट है। सिंपल है, हमने ऐसे पढ़ा था, इसको हमने क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया।
क्यूब रूट है और ये वैल्यू आपका कितना हो रहा है, ये वैल्यू आपका 12 हो रहा है। ठीक है, 9 का क्यूब रूट था और उसकी पावर आपके ऐसे हो गई 12 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 की पावर 4 कर दो। 9 की पावर 4 है, बट 9 कौन है, 9 तो आपका 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर उसकी पावर 4 मतलब 3 की पावर 8 हो जाएगा। अब आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि 3 की पावर 15 और 3 की पावर 16 में 3 की पावर 16 ये नंबर बड़ा था। 3 की पावर 16, 3 की पावर 8, 16 बड़ा है। इन शॉर्ट सब में पता चल गया कि आपका 3 की पावर 16 जो है ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, मतलब √81। ये वाला जो आपका आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ये दिमाग लगाना है। जब नंबर कंपेयर करना होगा आप सबके बेस सेम कर दो, बेस सेम कर दो, पावर को इक्वेट कर दो, जिसका पावर ज्यादा उसका वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। 64/125 और उसका 1/6 रूट दिख रहा है और उसकी पावर -2 दिख रहा है। तो अभी दो दो चीजें यहाँ पे चलने वाली। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर का मामला है ना उसको सुलझा लेते हैं। अगर वो सिंप्लीफाई हो जाता है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो 64 की पावर 64/125 होल ब्रैकेट की पावर कितनी है मेरे पास, ये 1/6 है। और इसकी पावर कितनी हो रही है, इसकी पावर आपको -2 देकर रखा हुआ है। ठीक है, पहले इसको इसको सॉल्व कर लेते हैं। पावर का पावर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो मल्टीप्लाई कर दो। 64 125 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब -1/3 आ जाएगा। अब काम आसान हो गया, एक ही पावर बचा हुआ है नेगेटिव पावर, उसको नीचे लेके आ जाएंगे। नीचे लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125/64 की पावर 1/3 कर लेता हूँ, चलेगा। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, रूल फॉलो कर लिया, 1/64/125। बेस को कुछ हाथ में लगाना होता है, उसको खाली नीचे लेके आना है डिनोमीटर में, और जो आपका पावर का साइन था उसको पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव साइन कर दिया, मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर डिनोमीटर न्यूमीटर में चला जाएगा। 125/64 उसका 1/3 पावर है। अब 125 तो कितना होता है भैया, 125 होता है 5 की पावर 3 होता है, उसकी पावर 1/3 कर दो अलग से, डिवाइडेड बाय 64 कितना होता है आपका, वो तो हमने पढ़ा है कि 4 की पावर 3 होता है, उसकी पावर 1/3 कर दो अलग से। 3 3 कट कर दिया, कट करने में मजा आता है, कट कर देना है आपको। कट अगर कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, फिर आप देखो तो 3 और 3 कट हो गया, 3 और 3 कट हो गया, आपके पास बचा है आंसर 5/4। मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा था, बट अगर देखा तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, √1024 -√24 की पावर 2/3 और ऐसा सब देखे रखा हुआ है, जो भी नंबर है। अब रूल्स को फॉलो करें ना। देखिए हमारा रूल क्या था, हमने रूल पढ़ा था कि a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर अगर m है, पावर सेम था, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हमने रूल क्या लिखा था, रूल लिखा था हम लोगों ने a इंटू बी कर दो और होल ब्रैकेट की पावर m कर देना है आपको। बस यहाँ पे मैंने पावर की तरफ ध्यान दिया, पावर मेरा सेम था 2/3 2/3, बस बेस आपका अलग है। बेस अलग है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, 1024 का रूट -24 मल्टीप्लाई बाय 1024 प्लस √24, और ये और इस होल मल्टीप्लीकेशन का जो पावर है वो आपके पास 2/3 है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर सोचते, देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमने एक रूल पढ़ा है, ये नंबर आपको सेम दिख रहा है ना, ये नंबर अगर आपको सेम दिख रहा है तो लेट्स कॉल दिस नंबर एज अ ए, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इस नंबर को ए बोल देता हूँ, इस नंबर को मैं बी बोल देता हूँ। तो मेरे पास बन रहा है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, वापिस यहाँ पर देखोगे तो क्या बनेगा ए प्लस बी। अब हमने पढ़ा है ऐसे, तो एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू होता है आपका ए स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा अपना √1024 है, √1024 का स्क्वायर, और रूट का अगर स्क्वायर करते तो हमें पता है रूट गायब हो जाता है, माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ये आपका ब्रैकेट के अंदर आंसर चल रहा है सब कुछ है। और होल ब्रैकेट की पावर कितनी है आपके पास, होल ब्रैकेट की पावर आपके पास 2/3 है। आप देखो कि अंदर का जो नंबर है
और रूट गायब हो जाएगा। अगर रूट गायब हो रहा है तो आपके पास कितना बचेगा फिर? ये रूट अगर गायब कर दिया तो मेरे पास बचेगा 1024 माइनस 24 होल ब्रैकेट की पावर 2/3 बचेगा, और 1024 में से 24 निकाल दो। ये आंसर बन रहा है हमारा 1000 बन रहा है। 1000 की पावर 2/3 है और पावर में 1/3 दिख रहा है, मतलब अंदर का नंबर जो है वो डेफिनेटली किसी नंबर की 3 पावर में होना चाहिए। और हमें पता है 1000 जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है। 10 की पावर 3 और उसकी पावर में कितना था? 2/3 था। 10 की पावर में 3, उसकी पावर में 2/3 था। तो एक काम करो, 3 और 3 को कट कर दो तो 10 की पावर 2 बचेगा। 10 की पावर 2 मतलब अपना आंसर आ गया 100 आंसर बनेगा। चेक कर लेते हैं 100 आंसर देकर रखा है क्या? हाँ, ये ऑप्शन देकर रखा है आपको 100। हो गया हमारा सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। क्या देकर रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 8 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 2 और होल ब्रैकेट की पावर 1/2। तो एक काम कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 कर दो। सिंपल तरीका। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग के बत्ते जलाएंगे तो देखो क्वेश्चन और थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 में 8 की पावर 2 आपका छोटा नंबर है। हमेशा छोटा नंबर कॉमन निकालो। कॉमन निकालने का मतलब होता है उसको डिवाइड करना होता है। देखिए 8 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 2 और होल ब्रैकेट की पावर कितना दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है। तो क्या किया यहाँ से मैंने 8 की पावर 2 को मैंने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का मतलब है उस नंबर से डिवाइड करना है। 8 की पावर 4 को 8 की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 की पावर 2 बचेगा और 8 की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 2 1 हो जाएगा। और ये पूरे ब्रैकेट का पावर कितना है? 1/2। अब आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। वापिस अपना रूल कि a इंटू बी होल ब्रैकेट की पावर अगर m है, हमने रूल पढ़ा अभी, a इंटू बी होल ब्रैकेट की पावर अगर m है, इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। सेम रूल मैंने यहाँ पे फॉलो कर देना। 8 की पावर 2 उसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 प्लस 1 करोगे तो अंदर जो आंसर है वो 65 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 65 बनेगा। मतलब यहाँ पे बनेगा आपके पास 65 की पावर 1/2 बनेगा। अब पावर का पावर तो कट हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। 8 की पावर 1 मतलब 8 बनेगा और 65 का रूट आता नहीं है, 65 का रूट निकलता नहीं, इसको रूट 65 कर दो। और आप ऑप्शन देखना कि आपके डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था देखो आप। हालांकि आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 8 की पावर 4 निकालो, फिर 8 की पावर 2 करो, आप सबको ऐड करो, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। बट थोड़ा दिमाग लगाया और कॉमन दिख रहा था, एक नंबर कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल मतलब डिवाइड करने के बराबर होता है। डिवाइड कर दिया मैंने और हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इफ 2 की पावर n इक्वल टू 1024 दिया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n/2 प्लस 2? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर n दिख रहा है मतलब हम कोशिश करेंगे कि 1024 जो है वो भी आपका 2 के पावर में एक्सप्रेस हो जाए। और 1024 जो होता है बेसिकली 2 की पावर 10 के बराबर होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 आपका 32 होता है। 2 की पावर 6 करोगे तो 64 होता है। 2 की पावर 7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 128 आ जाएगा। 120 का डबल करोगे तो आपके पास है 256 बनेगा। 256 डबल करो 512 बनेगा। 512 का डबल करो तो 1024 बनेगा। 2 की पावर याद कर लेना। देखो 2 की पावर 3 की पावर कम से कम 4-5 पावर तक आपको आंसर पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 के बराबर था। बेस से में पावर को इक्वेट कर देंगे। बेस सेम था, पावर को इक्वेट कर दिया मतलब n का आंसर हमारा 10 बन गया। n का आंसर 10 बन गया। आप पुट कर दो 2 की पावर में n/2 बोला है। ठीक है, n/2 है प्लस पावर में 2 है तो 2 की पावर में 10/2 प्लस 2 देकर रखा है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5 बनेगा। 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 अगर करोगे तो मुझे लगता है कि 128 जो है ना ये आपका सही आंसर बनेगा। 2 की पावर 7 जो होता है ये 128 हो जाएगा। आप करके देखना। 2 की पावर से मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर आ जाएगा। या 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितना बनेगा आपके पास? 2 कर देना। 2 की पावर 5 32 होता है। 32 इंटू 4 करोगे तो अपना आंसर 128 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन जितना डरावना लगता है उतना ही आसान है हमारा। पहले ब्रैकेट का अंदर का हिस्सा जो है ना इसको संभाल लेंगे। हमेशा अंदर का हिस्सा संभालो, फिर बाकी अपना क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर पावर माइनस दिख रहा है, हम फॉलो कर लेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? हम रूल लगा देंगे यहाँ पे a की पावर
माइनस एम अगर है तो हमारा रूल हो जाता है 1/a की पावर m। इस रूल को लगा देंगे और बाद में पावर का पावर है वो वाला रूल लगा देंगे अपन सेकेंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई कैन राइट दिस एज 1/169 और होल ब्रैकेट की पावर 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1/196 एंड उसके पावर 8 हो जाएगा। और इस सबका जो पावर है वो कितना देकर रखा है, सबका पावर मुझे 1/48 देकर रखा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होता है वो चला जाएगा, मतलब 196 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 169 की पावर कितनी है, ये 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इनकी पावर कितनी है हमारे पास, इनकी पावर है हमारे पास 1/48 है। अच्छा 196 कितना होता है, 196 तो 14 का स्क्वायर होता है। चलो मैंने कल भी बोला था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे फर्स्ट 30 नंबर के स्क्वायर जो है वो हमें याद कर लेना चाहिए, फर्स्ट 10 नंबर के क्यूब जो है उनको हमें याद कर लेना चाहिए, इनका बहुत यूज होता है हमारे पास। 196 जो हमारा 14 का स्क्वायर था, तो 14 का स्क्वायर उसकी पावर 8। ठीक है, उसकी पावर 1/48 है, उसको बाद में सॉल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। और 169 क्या अपना 169 हमारा 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर उसकी पावर 3। और ये जो पूरा अपना कैलकुलेशन था इसकी पावर में 1/48 है। अब सॉल्व कर लो, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है हमारा। 14 की पावर में 2 × 8 16 हो जाएगा, 16 × 1/48 उसको अलग से सेपरेट कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय नीचे 13 और उसके पावर में कितना बन रहा है आपका, उसके पावर में बन रहा है आपका 2 × 3 6 बनेगा, 6 × 1/48 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लो आप, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 16 1 16 होता है और ये 3 हो जाएगा, 6 1 6 और 6 का कितना आ जाएगा आपके पास, 8 टाइम्स 48 होता है, मतलब 14 की पावर 1/3 बचा है अपॉन 13 की पावर 1/8 बचा है। ठीक है? हमारे पास इफेक्टिवली क्या बना है, क्या बचा है हमारे पास, ऊपर न्यूमरेटर में बचा है 14 की पावर 1/3 बचा हुआ है हमारे पास, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा हुआ है 13 की पावर 1/8, 13 की पावर 1/8 ये हमारे पास बचा हुआ है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो देखिए आप 14 की पावर 1/3 अपॉन 13 की पावर 1/8, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बन। क्वेश्चन को वापस से एक बार समझना है और एक बार वापस से देखना है कि कैसे हमने सॉल्व किया है, रूल्स को फॉलो किया हम लोगों ने, ताकि क्वेश्चन अपने आप अपना रास्ता जो है वो खुद बना के दे देता है अपने। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b होल ब्रैकेट की पावर √99 माइनस √97 और उसकी पावर √99 प्लस √97। पावर का पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते और जो क्वेश्चन डरावना सा लग रहा है वो एकदम सिंपल हो जाएगा आपके पास। a/b होल ब्रैकेट की पावर में क्या था, √99 माइनस √97 और पावर का पावर था तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, √99 प्लस √97। अभी हमने एक रूल पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर होता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसको एक मोमेंट के लिए x मान लेते, इसको हम y मान लेते, तो ये x माइनस वाई बनेगा इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सेम नंबर का एडिशन है, सम नंबर का सब्ट्रैक्शन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर के बराबर आंसर होता है। फर्स्ट नंबर √99 है और सेकेंड नंबर हमारा √97 है, बस इसको वैल्यू पुट कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखते हैं क्या बन रहा है हमारा, a/b और यहाँ पे ब्रैकेट में पावर में कितना हो रहा है, √99 का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करते तो हमें पता है रूट गायब हो जाता है, माइनस √97 का स्क्वायर। लिफिटिल हमारे पास कितना बचा है, ये वैल्यू बना है a/b होल ब्रैकेट की पावर में 99 माइनस 97, इतना बचा, रूट गायब हो जाएगा।
और 99 में से 97 निकाल दो, मतलब 2 बचेगा। 2 अगर बचेगा तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक बार फटाफट देख लेना है। ए अपॉन बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा। दिस विल बी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 99 में से 97 माइनस कर दिया, और देखिए आपका ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन देकर रखा है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बस हमें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ना भरोसा होना चाहिए, और भरोसा तभी आएगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.00243 पावर में 3/5 दिख रहा है। पावर में 3/5 दिख रहा है, मतलब अंदर का नंबर जो है वो किसी नंबर के 5 पावर में होगा। और अभी आपको बोला कि 243 हमने देखा था, 243 जो 3 की पावर 5 होता है। बस पहले अंदर का जो नंबर है ना उसको सिंप्लीफाई कर लो। कितने हैं, 5 डेसिमल है, मतलब मेरे पास बनेगा ये 243 अपॉन 10 की पावर 5 बनेगा। 10 की पावर 5 होल ब्रैकेट की पावर कितनी है, 3/5 है। प्लस यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5। मुझे लगता है इधर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इधर गड़बड़ हुआ है शायद ना। इधर आपको कुछ तो एक जीरो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा हो गया है, पक्का। एक काम करते, एक जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ पावर दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आपका सेट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 256 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 कर लेते हैं। 10 की पावर 4 कर देंगे, और उसकी पावर कितनी ब्रैकेट के, वो है आपके पास 3/4 है। अब काम हमारा आसान हो जाएगा। 243 क्या है, 243 जो है हमारा वो 3 की पावर 5 होता है, उसकी पावर 3/5 कर देता हूँ मैं। अलग अलग कर लेते हैं, डिनोमीटर को अलग अप्लाई कर दो पावर, और न्यूमरेटर को अलग अप्लाई कर दो। 10 की पावर 5 उसको पावर 3/5, और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। तो प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 256। अभी हमने देखा 256 तो 16 का स्क्वायर होता है। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। 16 का स्क्वायर 16 की पावर 2, और 16 4 की पावर 2, 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो 256 जो है वो बेसिकली 4 की पावर 4 के बराबर है। इस वैल्यू 4 की पावर 4 के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय 3/4। जैसे कि हम लोगों ने 256 क्या था हमारा, 256 था हमारा 16 का स्क्वायर था। ठीक है, 2 की पावर 8 होता है, वैसे याद रखो तो भी चलेगा आपको, जैसा समझ में आए। और 16 को मैं कैसे लिख देता हूँ, 4 की पावर 2 कर देता हूँ, और उसकी पावर 2 कर देता हूँ, मतलब आंसर 4 की पावर 4 हो जाएगा। अब बाद में इसको कट कर देना है, आपको कट करने में तो मजा आ जाता आपको। डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, और उसकी पावर में 3/4। अब आप देखो, इसको कट कर दो आराम से, और देखो हमारा कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है। 4 4 कट कर दिया, 4 4 कट कर दिया, यहाँ से 5 और 5 कट कर दिया, 5 और 5 कट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा है तो चेक कर लेते हैं। ऊपर कितना बचा है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बचा हुआ है, मतलब हमारे पास 27 हो रहा है। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब हमारे पास 27 हो रहा था। और नीचे कितना बचा है, 10 की पावर 3 बना है, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब 27 डिवाइडेड बाय 1000। प्लस यहाँ पे भी कितना बचा है, डिनोमीटर में 10 की पावर 3 मतलब 1000 ही है हमारे पास, और 4 की पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते, 7 और 4 11 हो जाएंगे, 6 और 2 कितने, 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेना ढंग से। 8 और 2 80, 80 प्लस 11 91 बराबर है, डिवाइडेड बाय 1000। आंसर आ जाएगा 0.091। चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन बराबर दिख रहा है हमें। आंसर हमारा बिल्कुल सही था, हमारा आंसर आ गया 0.091, मतलब हमने जो करेक्शन किया था वो बिल्कुल सही था, और हमारा आंसर भी बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो 1 2 मिनट वेट कर लेते हैं, हमारा लैपटॉप भी थक गया है लगता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको, आने देते हैं अभी। हाँ, आ गए। आपकी तरह ये भी थक जाता है, आप जैसे थक जाते हो, बट रुकना नहीं है हमें। कीप वॉकिंग, कीप लर्निंग। हमारा आंसर जो है वो 0.091 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा था। तो
तो बेसिकली हमने देखा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है रूल्स के ऊपर। अगर आपने रूल्स को सही तरह समझ लिया है तो आपका चैप्टर जो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।